रे विजिलेंस टीवी और मैं हूँ आपके साथ शाहनवाज। इस वक्त है हम ग्राम जिड़ाना अम्बेटा में, जो कि कानला क्षेत्र में गांव लगता है। और हम इनके बुलाने पे भाई साहब के यहाँ पर पहुँचे हैं गांव में कि क्या मामला है। हम आपको पूरा मामला अच्छे से बताएंगे, इनके साथ में क्या दुर्घटना क्या घटी है। और हम इनसे सवाल करते हैं कि ऐसा क्या समस्या बनी है। इनका चल रहा है बच्चों को लेकर के विवाद चल रहा है, इन्होंने शादी की थी कुछ समय पहले, उसका कुछ मामला है इनका। जी, आपका नाम? मेरा नाम हारून है जी। हारून जी। तो हारून जी, आपके साथ में क्या समस्या चल रही है फैमिली को लेकर? समस्या ये है जी, हमने 2 लड़कियों की शादी करी थी जी 28 नवंबर 2020 में। अच्छा, 2 बच्ची शादी की थी। कहाँ पे की थी शादी? शादी की थी जी गंगो बुढ़नपुर, सहारनपुर जिले में? जी जी सहारनपुर जिले में। अच्छा, गंगो कस्बा लगता है, उसमें गांव पड़ता है बुढ़नपुर जी। तो ये लड़की वहाँ दुखी थी। अच्छा, किस तरीके से दुखी थी? दुखी तो ये है जी, एक तो 2 बार इसका वो करा दिया उन्हें जी, जैसा बच्चा रहा वो 2 बार उन्हें अवोशन करा दिया। हाँ जी अवसन करा दिया जी। अच्छा। इसलिए एक तो ये दुख है, दूसरे बड़ी लड़की के साथ मारपीट हर रोज होती थी और ये प्रेग्नेंट भी थी। तो आप पे जैसे बच्ची साथ में मारपीट होती थी, क्या बच्ची का आपके पास फोन आया तो संबंध में? हाँ जी फोन आया, हम दोनों घरवाले भी और मैं भी दोनों गए थे वहाँ। हमने जाकर इससे बातचीत करी, बातचीत करने के बाद में किससे सिमधाने में बात की आपने? नहीं, पहले तो लड़की से पूछा जी क्या बात है, समधन समधी से भी बात करी। उन्हें तो एक ही दम मारपीट करना शुरू कर दिया मेरे साथ में। आपके साथ में? जी जी, और बहुत कुछ बात नहीं हुई, डायरेक्टली एकदम मारपीट शुरू कर दी। तो मारपीट की कोई वजह तो बनी होगी? वजह तो बस ये है जी, हम उस लड़की पीट रखी थी उन्हें, उस टाइम हम मौके पे चले गए थे। अच्छा, जैसे बच्ची को पीटा है, आपकी लड़की को पीटा था, तो आप मौके पे वहाँ पे पहुँच गए फ़ोन करने पे? जी जी जी। और जाके आपने लड़की से पूछा कि क्या वजह रही है, क्यों मारपीट हो रही है? हाँ। तो क्या बताया था आपको लड़की ने? बताया जी मेरे साथ में मारपीट होती है रोजाना। अच्छा। और दूसरा एक जेठ इसका 2 देवर वो रोजाना बदतमीजी के पेश आवे थे। अच्छा, ससुरा और देवर बदतमीजी करते थे? जी जी जी। लेकिन लड़के ने आपको ये बताया कि क्यों करते थे, क्या वजह रही है? इसने अपने सास से बताया जी। सास भी कहने लगी कि ये जबान बंद रखो यहीं, नहीं तुम्हें छोड़ देंगे हम। अच्छा, सास ने कहा कि हम छोड़ देंगे? जब आपने उन्हें बच्चियों को आपकी कि जबान बंद रखे, नहीं तो लड़की को तलाक दे देंगे। अच्छा अच्छा। तो इसमें हम उसके प्रशासन। तो आप वहाँ से चुपचाप आ गए थे कि फिर उसके बाद कुछ हुआ था? हमने वहाँ जैसा आपके साथ में वहाँ मारपीट हुई, बदतमीजी हुई, आपने जो है मारपीट करने के बाद कुछ और भी बात हुई थी, आप आ गए थे? बात हुई जी, वहाँ पे उनका परिवार बड़े। अब लड़कियों को ले गए थे कि अकेले आ गए थे? अकेले आ गए थे उस दिन। तो जी हम उस दिन अकेले आ गए थे? जी जी। उसके बड़े छोटे परिवार वाले आए और उन्होंने समझाया बुझाया, वो मामला शांत करा लिया था। अच्छा, तो फिर बाद में ये बच्चे जो घर पे आए, क्या कंडीशन बनी, क्यों आई है घर पे? कंडीशन ये है जी, उनकी भी लड़की हमारे यहाँ है, छोटे लड़के के। तो थे जी जी ससुराल में लड़कियों की जी। तो आप अकेले गए थे कि और भी कोई साथ में था? घरवाली थी जी मेरी। अच्छा, आपकी घरवाली थी जी जी। तो उनके साथ भी बदतमीजी? दोनों के साथ हुई। हाथापाई भी की? हाथापाई भी हुई, मारा पिट्टी भी करी जी। अच्छा जी, मतलब मारपीट भी करी है? कोई पूछा भी नहीं कि क्या वजह है? नहीं, कोई पूछना ही नहीं था ऐसा तो। अच्छा, एक कट्टा भी दिखाया मेरे तक, कट्टा भी दिखाया। चलो हम इनसे पूछ लेते हैं कि इनकी बात में कितना तर्क है, और इन माताजी भी ये भी बताएगी कि क्या घटना घटी है इनके साथ में, क्या मामला हुआ है। गंगो का जो गांव लगता है बुढ़नपुर जी। आपका नाम? जरीफा जी। जरीफा जी, क्या हुआ था आपके साथ में? जी हमारी लड़की जो पड़ी थी जी बीमार, बुखार बुखार आवे था ने बड़े वाले ने जी। इन्होंने फोन कराया, फोन करे पे अम्मी जी थम आ जाओ। पापा थे बोली अपने पापा जी थम आ जाओ, ये बोले हम परसों ना आवेंगे जी। फिर परसों ही हम चले गए। हमारे जाने पे जी उन्होंने हमारी गलो जी मार पीट करी, जातो डायरेक्ट ही मार पीट कर दिया? हाँ जी, बच्ची ने कुछ पूछा भी नहीं? हाँ जी, बच्ची तो पूछ रहे थे हम अपनी तो। मैं कहा ठीक हो बेटे, तो बच्ची जी रो पड़ी हमारी। अच्छा। पड़ी थी खाट में कंबल उल्लू। अच्छा। जो जी यार रोई या बताने लगी, जिसका देवर है वो छोटा और माँ की अर्धी की वहाँ हो गए गाली गलोच। हाँ जी, गाली गलोच जो देवर है। हाँ जी, गाली गलोच करके जी। तो आपने उनसे वजह जानने की कोशिश करी कि गाली क्यों देता है? हाँ जी, मुझे बेटे तो गाली क्यों दे रहा, तेरा क्या मतलब है गाली देने का? बिल्कुल। सावे जना का है जी लड़का, एक जुनैद है। अच्छा। गाली क्यों दे रहा बेटे?
इतने में बोलिया कि नहीं दूंगा गाड़ी और ले जा, जरूरत नहीं है, मैं थारी अलग के तलाक दे दिया, मैं याद कर दी। लेकिन वो तो देवर था, उसका तो कोई मैटर भी नहीं बनता। अगर उसको छोटा लड़का है जी, भूरी है जी जिसका, ममनून है जी जिसका। अच्छा, जो छोटा है लड़के के, लड़की है छोटे वाली, वो उसने बोला है। हाँ हाँ। अच्छा, 2 लड़की आपने एक ही घर में दे रखी है? एक ही घर में दे रखी जी, दोनों लड़की। अच्छा, तो इनको घर लाने की क्या वजह रही? जी फिर बाद में लेके आए कि साथ ही ले गए? जी साथ नहीं लेकर आए। फिर बड़े छोटे उन्होंने रखवा लिए लड़की जी वहाँ। फिर उनके जो उसका पापा है, उसकी मम्मी है जी, फिर उन्होंने मारपीट करी जी मेरी साथ। फिर उन्होंने मारपीट करी जी मेरी साथ, भाग गए, ठट्टा का फोड़ी, भाग गाली गलोच दी, जो मर्जी आई जी। इतने बड़े बड़े हाथ कर के रही थी, कह रही थी तलाक दे दी, ले जा, याद कर दी तेरी दी, मेरे पुत्रों ने ले जा। चलो, हम आपने बता दिया, वहाँ पे मौजूद थे, आपके साथ में जो घटना हुई है, और हम इनसे, अब इनके भाई हैं, हम इनसे भी सवाल कर लेते हैं, इनको लाने की क्या वजह बनी है, बाद में क्या मामला हुआ से जो 2 बच्चे अपने घर में दे रखी थी, एक ही घर में, उनको क्यों लेकर गए, क्या मामला हुआ उनके साथ में, बाद में क्या ऐसी रणनीति बनी? जी, आपका नाम? मनोहर जी। मनोहर भाई, आप जो बाद में ये वहाँ पे गए थे, आपके अम्मी अब्बू, तो ये आ गए थे, बात करके कैसे हुआ था ना? ये मेरे डैडी और मेरी मदर हैं, ये गए हुए थे जहाँ मेरी सिस्टर है ना, तो सिस्टर भी आई थी, वहाँ गए हुए थे जी। डैडी का फोन आया, बोला भाई मेरे साथ में तेरी सिस्टर का यहाँ पे पता लेने आया था, अरे ना तो ही मेरे साथ मारपीट कर दी यहाँ। अच्छा, आपको अपने डैडी ने बताया? जी, मेरे डैडी ने फोन, आपने इन्होंने फोन किया आपको? जी जी, मेरे डैडी ने फोन करा था, बोला भाई ऐसे ऐसे करके हो रहा, मारपीट हुई है हमारे साथ। मैं उस टाइम बाहर था, रोहतक था जी मैं भी। अच्छा, मेरे पास पता गया, मैं बोला मैं चलो कोई नहीं, वो जैसे इनके वहाँ वो होता रहा जी, तो उन्हें मारा पिट्टी करी, आस पड़ोस के आदमी आ गए, उन्हें वही धमकाया, बता हमने ऐसा क्यों करा। डैडी से मैं बोला, मैं एक काम करो, आप लड़की ने लेकर यहाँ से आ जाओ, जब इनके मन में रखने की बात है। हाँ, मतलब आपने मामला शांत करने की वजह से बोला कि इनको लेके आ जाओ। लड़कियों ने फिर वहाँ कुछ जिम्मेदार व्यक्ति आए, जिम्मेदार व्यक्ति आए, 2-4 उसके परिवार के थे, कुछ और थे, उन्हें बैठ के जी बोला भाई हम लड़की ने जान नहीं देने के, ये है वे है, हम बिल्कुल भी वो नहीं कराने देने के लड़कियों ने। छोड़ आए, ये छोड़ आए, मतलब ये छोड़ के आ गए थे, लड़कियों ने छोड़ के आ गए जी। तो फिर बाद में लाने की वजह क्या रही? उस रात तो आगे जी, ये शाम के टाइम आए, इनके मारपिटाई कर रखी थी जी। मेरे डैडी के हाथ में चोट थी, मदर के छाती में चोट थी। अच्छा, मतलब खूब मारपीट? हाँ, खूब मारपीट करी जी। फिर वहाँ से लेकर ये आगे जी, दोनों अकेले। उसके बाद जी अगले दिन की वो है जी, फिर अगले दिन रात की घटना है। तो अगले दिन की घटना है, तो आपको कैसे पता लगा कि हम वहाँ पे दोबारा फिर इनके साथ में हरकत हुई है? कुछ लड़की का फोन आया जी, लड़कियों का फोन आया। हाँ, मेरे डैडी के पास, बोला ऐसे ऐसे कर रहे इन अपने लड़के, उसके लड़के जो बड़े वाला लड़का था जिसके बड़ी लड़की है, वो बाहर था, उसको फोन करके बुला लिया उसने, उसकी मदर ने, वो भी वो आया, लड़के के साथ मारा पिट्टी करी। इनका 1 साल से कहानी चलती आ रही जी। अच्छा, जो जो बड़ा लड़का है इसका वे संबंध है एक लड़की के साथ में। अच्छा, जो आपका बहनोई है? बहनोई है जो बड़ा वाला, उसके एक लड़के के साथ अवैध संबंध है। इसके चलते हमने 1 साल पहले तहरीर भी दी थी महिला थाने में शामिल जी। अच्छा, फिर उसमें क्या हुआ था? उसमें ये होता जी, मेरे कुछ घर के लोग और जी कुछ उनकी तरफ से थे, बैठ के बोला भाई हम, मेरी जिम्मेदारी आगे से नहीं करेगा, यूँ जिम्मेदार व्यक्ति आ गए थे, हम ठीक रखेंगे। पर वो उस टाइम तो फैसला लिखेगा, चलेगा, सारा मामला हो गया था जी। उसके चलने के बाद फिर धीरे धीरे बाद में भेज दी थी, लड़की सुधार आ जाएगा लड़के में। हमने रिपोर्ट भी उठा ली थी वहाँ से, समझौते की, समझौता का वो करके जी, फिर लड़की भेज दी हमने। लड़की भेजने के बाद फिर वो ऐसे लड़की ने टॉर्चर करता था, कभी दान दहेज, कभी कुछ ये करते हैं। दहेज की मांग करते? दहेज की मांग। आपने दहेज दिया नहीं था? दिया था आपने? अरे हमने अपनी हैसियत से ज्यादा, देखो अपनी हैसियत से ज्यादा करके, जो भी आपसे बना, जी जी, अपनी हैसियत से ज्यादा करके वो करे था जी हमने। बहुत बढ़िया वाला वो करे था जी, ब्याह शादी, ठीक है जी, कर रहे हैं, बात देने के बाद मांग कर रहे हैं। एक तसव्वुर है इसका देवर, एक जुनेद है, बड़ी लड़की है जो महफरीन, एक सावेज। ये शुरू से ही टॉर्चर करते थे। पहली बात तो लड़का नहीं ठीक है, जिसका बड़ी लड़की है उसका वे संबंध है, वो घर तक चले जाए, महीने नहीं आता, 15 दिन नहीं आता, वहीं पड़ा रहे उसके पास में। और लड़की है जिसके साथ उसके वो हरियाणा में रहे, ठीक है जी। शुरुआत ये काम करते रहे, टॉर्चर करते रहे। जैसा आपने तहरीर दे दी थी, उसके बाद में समझौता हो गया था, लड़की चली गई थी। फिर आपने सोचा कि हाँ कंडीशन सिचुएशन सही हो जाएगी, लड़की सही रहेगी, लेकिन उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं आया। फिर से फिर मामला सेम ही चलता है, ऐसे ही चलता रहा। हमने सोचा लड़की है अपने, रोज तो काम होते नहीं जी, समझौता करके हमने आपने लड़की को भेज दी जी। अच्छा,
तो दोनों के साथ में एक साथ ही हो रहा था कि एक के साथ में हो रहा था? एक ही साथ शादी हुई थी, दोनों लड़के शादी एक ही साथ की थी आपने। लेकिन जो आपने बताया वो लड़का अगले दिन पता आया जी लड़की का, बोल रहा है ना तो मरते तलाक देकर घर से निकाल दी। तलाक दे गए जी, घर से निकाल दी। हम गए, एक लड़की घर पे थी और ये उसके 5-7 इसके बराबर में बैठे, लड़की पूरी घबराई हुई थी इस टाइम। आप उन लड़की को बुलाए, हम उनसे सवाल कर लेते हैं कि बड़ी लड़की उन्हें जी, बड़ी लड़की प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के वो उन्हें मारा पिट्टी करी ना उस दिन उस लड़की के साथ, तो हॉस्पिटल में भर्ती कर रखी थी जी ने। जैसे यहाँ से मेरे डैडी यार गए, मेरा छोटा भाई था वो गए और मेरे ताऊ चाचा गए, तो लड़की ने हॉस्पिटल में भर्ती कर रखी थी। जैसे वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल वालों ने पता चला भाई ऐसे ऐसे करके इनका कुछ झगड़ा है, तो उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल कर अपना कुंडा मार लिया। अच्छा है, लेकिन ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट में थी। अच्छा। वही थी जी उनके नो पता नहीं हमने कि वे किस मन सतह लड़की ने वहाँ भर्ती कर रखी थी जी। लड़की फिर वहाँ से चली आई जी, हम लेके आए जी लड़की ने वहाँ से पुलिस के द्वारा जैसे भी। तो लड़की के 4-5 दिन बाद यहाँ आके बच्चा हुआ जी, लड़का हुआ यहाँ शामली सिविल हॉस्पिटल में। आप जो पुलिस ले गए, आपको उनको दोबारा खतरा था कि दोबारा हमला कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, इस वजह से आप पुलिस ले गए? दबंग टाइप के आदमी है जी। दबंग टाइप है? हाँ जी हाँ। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि मेरे डैडी और मेरी मदर के उन्होंने कनपटे पे जी तमंचा रख लिया था, और उससे ज़्यादा क्या होगा जी। ठीक है, आपकी बातों से लगता है, इनका आरोप है इनके जो डैडी मम्मी वहाँ पे गए थे, इन पे जो है तमंचा लगा दिया गया, धमकी दी गई, मारा पीटा गया, ये बता रहे हैं, इनका आरोप है। और हम लड़की से ही बातचीत करेंगे कि उनके साथ में क्या 2 बहनें एक ही घर में, ऐसी क्या वजह रही जो उनका घर नहीं चल पा रहा है। कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि मेरा घर ना बसे, सब ये चाहेगी कि मेरा घर बसे, मैं अपने ससुराल में अच्छे से रहूं, ठीक रहूं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ऐसी कहानी क्यों बनती है? हम सवाल करेंगे, ये भी एक मुद्दा है, सवाल बनता है कि लड़की के साथ में मारपीट क्यों हो रही थी।